हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि हम लोग जो गुलाब का पौधा लगाते हैं उसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है और कितना देना है और कितने दिनों में देना है। मैंने ये जो प्लांट्स लगाए हैं ये मार्च के महीने में होली के जस्ट पहले लगाए थे और प्लांट को चूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखा था कि प्लांट्स मजबूत हों, क्योंकि अगर प्लांट्स कमज़ोर होते हैं तो उनके मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और कोशिश भी की कि इनको सबको गमले में लगाया जाए मिट्टी के, और 1 से 1.5 इंच जगह ही छोड़ी जाए। एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने इनको प्लास्टिक के गमले में भी लगाया हुआ है, लेकिन प्लास्टिक के गमले में लगे हुए जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छा कर नहीं पाए। अंतर आपको दिख रहा होगा। इसमें से 4 इंग्लिश रोज़ हैं और बाकी 3, एक देशी, एक चाइनीज़ और एक बटन रोज़। ये खाद है डीएपी, कैल्शियम नाइट्रेट है जो सफ़ेद रंग का है। इधर ये वर्मी कंपोस्ट है जो हमें देना है। देने का तरीका ये है कि इसको हम देते समय ध्यान रखेंगे कि किस तरह से देना है। आइए मित्रों, देते हैं तो उसी समय आपको बताता भी जाऊंगा। सबसे पहले डीएपी थोड़ा थोड़ा करके स्प्रिंकल कर देंगे। वैसे तो 8 से 10 दाने या 20 दाने की बात होती है, लेकिन रोज़ एक हैवी फीडर होता है, इसको डीएपी भी चाहिए और ठीक ठाक चाहिए, क्योंकि ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है और फॉस्फेट के बिना इसमें कुछ भी वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है। इतना आसान नहीं होता है वेजिटेशन होना। धीरे धीरे करके ये पौधों को मिलता रहेगा, फॉस्फेट मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। गर्मियों में, इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में प्लांट को ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस की, क्योंकि फास्फोरस से जड़ें भी बहुत बनती हैं। अभी वो जड़ें ज़्यादा बनाएगा क्योंकि उसको पानी की सप्लाई अपनी इंटेक करनी है और अच्छे से इंटेक करनी है। आने वाले समय में वैसे भी हम रेगिस्तान में भी देखते हैं कि जड़ें उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू तना। अभी जब बरसात का सीज़न आएगा तो मौसम भी सुहावना हो जाएगा और पानी भी एम्पल अमाउंट में मिलने लगेगा, टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। ये कैल्शियम नाइट्रेट है दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट हम डाल दे रहे हैं। इससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है और कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो प्लांट में वेजिटेशन तो होगा लेकिन मजबूत नहीं होगा। प्लांट अपने बूते खड़े रहने में असक्षम हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। जैसे हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। नाइट्रेट से आप समझ रहे हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। नाइट्रेट के फॉर्म में देने पे ये सीधे पौधों को मिल जाता है। कई बार जो अमोनिया के फॉर्म में होता है वो भी पौधों को कन्वर्ट करके यूरिया के फॉर्म में मिल जाता है। नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद में हम ये देखेंगे कि पौधे को, ये मैंने पाइनएप्पल लगाया हुआ है दोस्तों। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 से ढाई महीना ही हुआ है, लेकिन ये प्लांट लग गया। इसको धूप में रखना होता है, 2 साल बाद में इसमें पाइनएप्पल आ पाएगा। और ये सिंगल सुपर फॉस्फेट, कई बार डाई अमोनियम फॉस्फेट बहुत आसानी से नहीं ले पाता है पौधा। सिंगल सुपर फॉस्फेट की खूबी ये होती है कि बहुत आसानी से ये प्लांट को मिल जाता है। आसानी से मिल जाने की वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होती है पौधे में, पत्तियां खूब बनती हैं, खूब। बस स्प्रिंकल करते जाएंगे
स्प्रिंकल करने से फ़ायदा ये होता है कि जहाँ जिस पौधे को आपने देखा कि उसमें पत्तियाँ ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा की ज़रूरत है, प्लांट थोड़ा सा बड़ा है उसको ज़्यादा दे दिया। पानी में घोल के देने में ये एक समस्या आती है। ये NPK 19-19-19 इसको भी इसी तरह से ही देना है। पानी में घोल करके देने से समस्या ये आती है कि अगर किसी में भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, किसी में पानी कम हो गया, तो मटेरियल भी ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, DAP आसानी से घुलती नहीं। कई बार मैंने पानी में भी घोल करके डालने की कोशिश की तो वो बाल्टी की तली पे चिपक के रह जाता है। अल्टीमेटली हम जिस तरह से देना चाहते हैं प्लांट्स को, उस तरह से उनको मिल नहीं पाता। ये सारी चीज़ें हफ्ते में एक बार ज़रूर दे देनी है दोस्तों। अभी तक मैं थोड़ा कम देता था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। इधर जब से चक्रवात आया है तो थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, तो 4-5 दिन के लिए ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। शाम के समय ही इनको देना चाहिए क्योंकि ये सब गर्म होते हैं। रात्रि ठंडी होती है, उसके बाद वाटरिंग भी ज़रूर करनी चाहिए। पर्पज़ भी यही था। अब इसके ऊपर से मैं ये खाद डाल दूंगा जो वर्मी कंपोस्ट है। ये मैंने खाद जो निकाली हुई थी वो है, जो मैं मल्चिंग करता हूँ वर्मी कंपोस्ट की, उसको मैं समय समय पे जब पूरा हो जाता है 10-12 दिन, जब मुझे फिर से खाद डालनी होती है तो उसको निकाल देता हूँ। हाथ से निकाल देने से जो फंगस की स्थितियाँ होती हैं वो भी पूरी ख़त्म हो जाती हैं और थोड़ी सी धूप भी लग जाती है। कई बार मैं उसको हटा करके छोड़ भी देता हूँ 1 दिन के लिए, पानी भी नहीं डालता, कुछ भी नहीं करता। फ़ायदा ये होता है कि जो फंगस लगने की संभावनाएं होती हैं वो और कम हो जाती हैं। दोस्तों, ये हमने होली के जस्ट पहले पौधे लगाए थे, पास की नर्सरी से ख़रीद के लाए थे। उसके बाद पहले कम से कम 4 से 5 बार मैं लगा चुका, लेकिन पौधे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे भी एक वीडियो बना करके डालना चाहिए कि सक्सेसफुल प्लांट लगाने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है। कई बार ये मना भी किया जाता है कि ये कीजिए, इसमें पौधे में कुछ चीज़ें डालिए, कुछ चीज़ें मत डालिए, लेकिन जब तक खाद नहीं मिलेगी तब तक ये पौधा अच्छा ग्रो नहीं करेगा। पानी के भरोसे नहीं चल सकता है। कुछ लोग खंगर पे सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन खंगर भी सबके बस का नहीं है। पहली चीज़ तो हमारे लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरी चीज़ हम ऐसे एक्सपर्ट बनने में हमको समय लगेगा, तीसरी चीज़ हम इतना समय भी नहीं दे पाते हैं। रोज़ रोज़ गुड़ाई भी नहीं करनी है, इससे जड़ें टूट जाती हैं, जो बारीक जड़ें होती हैं, और वही सारी एब्जॉर्ब करती हैं। ये डाल दिया दोस्तों। इसके बाद इसको हाथ से ही बराबर कर देंगे, बराबर करके फिर इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग में भी ध्यान रखेंगे 1 लीटर से ज़्यादा पानी ना हो। मैंने 1 से 1.5 इंच ही जगह इसीलिए खाली छोड़ी है। 1 से 1.5 इंच जगह खाली छोड़ने पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। आइए दोस्तों, अब वाटरिंग करते हैं। पानी डालने में थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना डालें एक साथ। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उस स्थिति में रूट रॉट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब भी न्यूट्रिशन पौधों को दें तब पानी ज़रूर डालें। पानी डालने से पौधों को न्यूट्रिशन पानी के साथ में घुल करके अच्छे से मिलता है, जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं न्यूट्रिशन को, और न्यूट्रिशन धीरे धीरे करके उसको पानी के साथ ही मिलता रहेगा। मैंने अपने गमलों में 1 से 1.5 इंच ही जगह खाली छोड़ी है, बाकी की जगह खाली नहीं छोड़ी। ना खाली छोड़ने के पीछे वजह यही है कि मैं चाह के भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं दे सकता हूँ। कम पानी देने की वजह से मुझे रोज़ पानी ज़रूर देना पड़ता है, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी होता है कि रूट के साथ में ये समस्या नहीं आती।
दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पानी कम मिल रहा है तो पहले आप पानी डाल दीजिए। उसके बाद जब आपने 1 लीटर या पौना लीटर पानी डाल दिया, गमला भर गया, 1 मिनट का समय लीजिए। अभी देखिए ये गमला आपके सामने सामने ही खाली भी हो जाएगा, दोबारा पानी डालने की स्थिति आ जाएगी। 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और मिट्टी का गमला ले रखा है तो फ़ायदा ये है कि मिट्टी का गमला खुद भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जड़ों को ठंडा भी रखता है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी इसीलिए और भी डाल दे रहा हूँ। जिस पौधे में पत्ती ज़्यादा हो उस पौधे में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। ये जो खाद डाली गई है ये कंप्लीट नहीं है, अभी और भी खाद डाली जाएगी, बताएंगे अगले